तो एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जिसका हजारों लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 24,000 से ज्यादा शिक्षक पदों पर भर्ती का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। जी हाँ, सालों से जो भर्तियां रुकी हुई थी उनको लेकर एक नई उम्मीद जगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हजारों टीचिंग जॉब्स इतने लंबे समय से अटकी हुई क्यों थीं? ये वो सवाल है जो न जाने कितने उम्मीदवारों के मन में घूम रहा था और उन्हें परेशान कर रहा था। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं, जानते हैं कि वो कौन सा गतिरोध था, वो क्या रुकावट थी जिसने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही ब्रेक लगा दिया था और उम्मीदवारों के बीच एक निराशा का माहौल बना दिया था। देखिए, हुआ ये कि साल 2023 में सरकार ने नया शिक्षा सेवा चयन आयोग तो बना दिया, लेकिन उसके बाद भी भर्तियां शुरू ही नहीं हो पाई। और जानते हैं इसकी वजह क्या थी? सिर्फ एक चीज, एक सेंट्रलाइज सिस्टम का न होना। मतलब सब कुछ था पर उसे जोड़ने वाला एक सिस्टम ही नहीं था, और इसी वजह से पूरी प्रक्रिया ठप पड़ी थी। तो अब इस पूरे डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक नया और दमदार सॉल्यूशन सामने आया है। आइए देखते हैं कि ये नई प्रणाली आखिर है क्या और ये कैसे भर्ती की रफ्तार को बढ़ाने वाली है। और ये समाधान है ई-अध्याचन पोर्टल। असल में ये एक नया ऑनलाइन सिस्टम है। इसका काम ये है कि जितने भी अलग अलग शिक्षा विभाग हैं, उन सबसे खाली पदों की जानकारी एक ही जगह पर ऑनलाइन इकट्ठा कर ली जाए। मकसद साफ है, पूरी प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाना। और ये देखिए, ये जानकारी सीधे इस अखबार की रिपोर्ट से आ रही है जो इस पोर्टल के लॉन्च होने की पुष्टि करती है। तो आप समझ सकते हैं कि यही वो टेक्नोलॉजिकल कदम है जिसने सालों से रुकी हुई प्रक्रिया को आखिरकार आगे बढ़ाया है। अच्छा, तो अब सवाल है कि ये पोर्टल काम कैसे करता है? बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले ये बेसिक और माध्यमिक शिक्षा जैसे सभी विभागों से खाली सीटों की सारी जानकारी एक जगह ले आता है। फिर अगर उस जानकारी में कोई गड़बड़ी या गलती है तो उसे मैन्युअली नहीं बल्कि ऑनलाइन ही ठीक कर दिया जाता है। और बस इसके बाद नए विज्ञापन निकालने का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या है? नतीजा है वो बड़ी खबर जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। 24,000 से भी ज्यादा नौकरियों के मौके। जी हाँ, 24,000 से भी ज्यादा पद। ये वाकई में एक बहुत बड़ा नंबर है जो राज्य के पूरे एजुकेशन सेक्टर में एक नई ऊर्जा भर सकता है। अब जरा इन पदों को और गहराई से देखते हैं। इसमें देखिए, सहायक अध्यापक यानी टीजीटी के 16,000 से ज्यादा पद हैं। प्रवक्ता यानी पीजीटी के लगभग 2,700 पद हैं। और इतना ही नहीं, संबद्ध प्राइमरी और प्रधानाचार्य के भी हजारों पद इसमें शामिल हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि ये मौके सिर्फ एक दो तरह के स्कूलों तक ही सीमित नहीं हैं। ये भर्तियां सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों, सरकारी हाई स्कूलों, संस्कृत विद्यालयों और यहाँ तक कि कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों तक के लिए भी हैं। अच्छा, तो ये तो हुई शिक्षक भर्ती की बड़ी खबर। अब इसी से जुड़ी एक और जरूरी प्रक्रिया पर भी नजर डाल लेते हैं, और वो है डीएलएड काउंसलिंग। जी हाँ, शिक्षक भर्ती के साथ साथ डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन के लिए भी काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। तो जो लोग इसका इंतजार कर रहे थे वो तारीखें याद रखें। 15 जनवरी से काउंसलिंग शुरू हो रही है रैंक 1 से 20,000 के लिए। फिर 17 जनवरी से ये आगे बढ़ेगी रैंक 20,001 से 70,000 तक। 19 जनवरी का दिन अहम है जब चॉइस लॉक करने का मौका मिलेगा, और 21 जनवरी को सीट अलॉटमेंट के नतीजे भी आ जाएं। और इन आंकड़ों से अंदाजा लगता है कि मुकाबला कितना तगड़ा है। कुल 1,24,000 से ज्यादा आवेदक हैं जिनके लिए काउंसलिंग अलग अलग फेज में हो रही है। ये दिखाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए कितना क्रेज है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस नया ऑनलाइन सिस्टम का उत्तर प्रदेश के पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या मतलब है। ये एक बड़ा बदलाव है और ये स्लाइड पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देती है। देखिए, कहाँ थी पुरानी प्रक्रिया जो पूरी तरह से मैनुअल थी, जिसमें गलतियों और देरी की पूरी गुंजाइश रहती थी, और कहाँ है ये नई प्रक्रिया जो ऑनलाइन है, ऑटोमेटेड है। और इसी बदलाव ने रुकी हुई भर्ती को एक नई दिशा दी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस एक ऑनलाइन सिस्टम का मकसद सिर्फ भर्तियां करना नहीं है, बल्कि सालों से जो अनिश्चितता बनी हुई थी उसे खत्म करके पूरी प्रक्रिया में एक रूपता और पारदर्शिता लाना है।
लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो यही बचता है, क्या ये नया और सुव्यवस्थित सिस्टम भर्ती में होने वाली देरी को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? देखिए, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये एक बहुत ही उम्मीद भरी शुरुआत है।